नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक रियल हथेली है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली में हम आकार देखने से पहले एक चीज देखते हैं जो बहुत प्रबल दिखाई दे रही है। यहाँ पे शुक्र से जो प्रभावित है आपका अंगूठा, उसमें देखेंगे आप तो एक आंख की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर। और आपका कहीं ना कहीं चंद्रमा गद्दी नुमा है, नेचुरल तरीके से। अभी थोड़ा उतार चढ़ाव है, चंद्रमा थोड़ा सा हल्का डिसबैलेंस है, लेकिन वैसे गद्दी नुमा है। एक तो ये बता रहा है कि भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, नाजुक हृदय के व्यक्ति हैं आप, लेकिन तहजीब पसंद है। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। कम पैसे में भी आप अच्छे सलीके से जीवन जी सकते हैं। ये आपकी खासियत है जो आपको समाज में थोड़ा अलग कैटेगरी का बना रही है, थोड़ा उच्च क्लास का बना रही है और एक शानदार गुण देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर स्थिति है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एक रेखा पूरी है और एक रेखा ये स्पष्ट होती हुई पूरी अब हो रही है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा रह गई है, मानी ठीक 2.5 साल के बाद ये रेखा स्पष्ट हो जाएगी और इस रेखा के साथ मिलकर के अपना प्रभाव देगी। जीवन काल के 58वें वर्ष में, ठीक 58वें वर्ष में आपको जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। अचानक बहुत बड़ी तरक्की को ये दिखा रहा है। धन आर्थिक स्थिति बहुत जबरदस्त आपकी रहेगी। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धनता नहीं रहेगी आपके पास, आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन इसके कारण ईगो प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। इसको पहचान के चलना होगा। अभी नहीं है, लेकिन जब अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी आपको, धन प्रतिष्ठा मान सम्मान सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, आप एक धनवान व्यक्ति होने वाले हैं, ये निश्चित आपकी हथेली जो है इशारा कर रही है। और देखिएगा, निश्चित रूप से आप चाहे माने न माने, लेकिन कभी एकांत में सोचना, आपकी जो अंतरात्मा है ना, वो अंदर से जरूर कह रही है कि एक दिन ये व्यक्ति आपके लिए, खुद आपकी अंतरात्मा कह रही है कि जबरदस्त धनवान रहने वाला है। धनवान व्यक्तियों की सूची में अपना स्थान बनाने वाला है। ये आपकी आत्मा खुद कह रही है। जब तक आदमी के अंदर का ब्रह्म तत्व उसके लिए संदेश नहीं देता है, तब तक हथेली में रेखाएं नहीं उभरती हैं। ये फैक्ट है, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और उसके बाद भी, शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है, उसके बाद भी कुछ दैवीय तत्व, व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय शक्ति कुछ न कुछ जीवन में कहती है। बस वो क्या कहते हैं, उन संकेतों को पहचानने की जरूरत है। ये स्पष्ट कह रहा है कि जीवन काल के 58वें वर्ष से अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की है। ये तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन स्वाभिमानी तो होंगे। अभिमान का बहुत ज्यादा पुट आ जाएगा। पहचानने की जरूरत है। क्यों कह रहा हूं पहचानने की जरूरत? क्योंकि आप इस दौरान धार्मिक भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। धर्म और कर्म के कार्यों में सबसे आगे भाग लेने वाले रहेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में सबसे आगे रहेंगे। तो इसलिए ईगो प्रॉब्लम का पता कम चलेगा। तो अपनी बुद्धि चातुर्य, अपनी मस्तिष्क शक्ति से इस चीज को पहचानना है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है। और आप जो व्यवसाय कर रहे हैं अभी, चाहे वो शून्य पे है, लेकिन
58वें वर्ष से व्यवसाय में विशेष सफलता को भी ये दिखा रहा है कि आपको अचानक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब एक चीज देखेगा, निशान कैसे बनते हैं हथेली में, चीजों को कैसे दिखाते हैं। कहाँ ये शुक्र का पर्वत है, ये कह रहा है। अब भाग्य स्थान देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहां से आपके भाग्य स्थान में एक सुंदर डमरू होता है ना, ये देखो डमरू का चिन्ह बन रहा है। इसका मतलब है आपके द्वारा निश्चित ही सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा काम होगा। क्या होगा? या तो धर्मशाला का निर्माण होगा या किसी मंदिर का निर्माण होगा, जो कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखा जाएगा। इस प्रकार का काम आपके द्वारा होने वाला है और ये दोनों चीजों में होगा। आपका भाग्य स्थान दिखा रहा है शनि। अगर इन चीजों को नहीं करेंगे आप, तो ये समझो कितना कुछ भी होते हुए वो कुछ ही दिन टिक पाएगा। तो ये बात जरूर याद रखें, जब भी अचानक बहुत बड़ी उपलब्धि को आप हासिल करें तो इस चीज को न भूलें। आपके हथेली द्वारा क्या होना है आपके जीवन में, या तो धर्मशाला का निर्माण होना है या तो कहीं ना कहीं मंदिर का निर्माण होना है। ये आपकी हथेली में है, आपके कर्म हैं, आप करेंगे, ये बता रहा है, ये स्पष्ट तौर पे बता रहा है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। आपकी हथेली बहुत ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे दिखा रही है। अब हम चलते हैं केतु के क्षेत्र में। यहाँ पे देखेंगे ये प्रथम रेखा है आपकी, बहुत सुंदर है, गहरी है, लंबी है, स्पष्ट है। और ये रेखा होती है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। आने वाले समय में जैसे जैसे समय उभरेगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अगर कोई परेशान करने वाली स्वास्थ्य से संबंधित कोई चीज है तो उस चीज से आपको छुटकारा मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आप अपने आरोग्य के मामले में, अपनी तंदुरुस्ती के मामले में, अपने स्वास्थ्य के मामले में लकी रहने वाले हैं। ये दूसरी रेखा आपकी जो है ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा, और ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। दोनों अच्छी है, लेकिन इसमें क्या है, हल्का यव का आकार बन रहा है। लेकिन इसके बाद ठीक है, ये यव का आकार जो बन रहा है ये वर्तमान समय में आप जो है भुगतान कर रहे हैं। जब भी बीच में किसी रेखा पे यव का आकार बनता है तो व्यक्ति बीच में सब कुछ खो लेता है उस रेखा के गुण। ये संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा। इसका मतलब है आपके व्यवसाय में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है इस योग के साइन की वजह से। बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। किस में डालता है? संपत्ति और धन में। तो आपका व्यवसाय जहां शिखर पे था वहां शून्य पे आ गया है, ये बता रहा है। ठीक। दूसरा क्या है, आर्थिक स्थिति क्या बहुत डाउन चली गई है, कहीं ना कहीं कर्जा बहुत ज़्यादा है। आपके व्यापार में अस्थिरता जबरदस्त आ गई है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलने पड़ गए हैं। और इसके कारण जो यश था, जो मान सम्मान था, जो प्रतिष्ठा था, जो व्यवहार था, सब कुछ गिर गया है। लेकिन इसके बाद रेखा अच्छी है। इसका क्या मतलब है, पुनः स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम और ईश्वर की बड़ी कृपा के कारण आप उससे ऊपर चले जाएंगे। अभी चाहे कितनी भी गहरी स्थिति में हो, लेकिन यह आकार का तो फर्क पड़ता है, प्रैक्टिकल रूप में पड़ता है। तीसरी रेखा बहुत सुंदर है और ये रेखा होनी बहुत जरूरी है। स्पष्ट कह रही है जब इस यव आकार का प्रभाव खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी होने वाला है, 58वें वर्ष में होने वाला है। बहुत सुंदर तरीके जो परफेक्ट होगा, उससे पहले भी है, मैं उपाय दूंगा तो जो भी चीज़ें अव्यवस्थित हैं वो धीरे धीरे व्यवस्था में आ जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तीसरी रेखा कह रही है कि आपको आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलने वाला है जबरदस्त रूप में। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए व्यक्ति को। अब यहाँ पे शानदार तरीके से देखें, चौथी लाइन है उभर कर आ रही है। थोड़ा डिस्टर्ब तो है ये इस प्रकार से हो रही है, ये यव नहीं बनना चाहिए।
अगर ये योग बना तो ये खत्म है, ये रेखा कुछ काम नहीं देगी। लेकिन ये स्पष्ट हो जाती है, आगे जाके इसका पता चलेगा, अभी पता नहीं चल रहा है, आगे 3.5 से 4 वर्षों में इसका पता चलेगा, ठीक है ना। अगर ये सुंदर स्थिति में आ जाती है, स्पष्ट आ जाती है, तो सम्राट योग बनाएगी। कहीं ना कहीं राजमुद्रिका ऐसे लोगों के पास होती है, ऐसे लोगों के पास अधिकार होता है, जिधर जिधर वो मुड़ी, जिधर जिधर आंख उठाई, वो काम होकर रहते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़ी बड़ी पदवी पे रहते हैं, उन्नत शिखरों पर पहुंचते हैं। आपका कहना सबका कहना होता है, आपका करना सबका करना होता है, आपका सब कुछ समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाते हैं। ये इस रेखा का प्रभाव होता है। लेकिन ये आने वाला समय जो है बताएगा। सुंदर स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन मणिबंध की दूसरी रेखा का जो यौ आकार है, इसका उपाय बहुत जरूरी है करना। मैं बेहतरीन उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी हृदय की लकीर है, आचार्य बृहस्पति को टच करती हुई दिखाई दे रही है। ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व दे रहा है, सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं आप। नॉलेज आपको बहुत गजब का है, बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं आप, निश्चित ही तेजस्वी हैं। प्रेम का मामला देखें तो जिसको भी प्रेम करते हैं, हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। लेकिन निश्चित ही आप स्वाभिमानी हैं, और स्वाभिमान में अभिमान का पुट हमेशा रहता है, आपके अंदर भी है, लेकिन निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। 58वें वर्ष से ये लकीर कह रही है, ये योग बता रहा है कि चाहे जीवन में जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और भी कोई काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, ये स्पष्ट बता रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये आपके मस्तिष्क की रेखा है, ये आपके बौद्धिक स्तर को बता रहा है कि व्यक्ति का जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत जबरदस्त है, एक शानदार क्वालिटी का है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी का, ठीक है ना। मानी आप विवेकवान व्यक्ति हैं और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, और मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। ये जहाँ जो भी काम करते हैं वो दिमाग से काम चलने वाला व्यक्तित्व है, ठीक है ना, ये बता रहा है। अब जीवन रेखा देखिए, जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है, यहाँ बीच में गैप है, ठीक, और कहाँ जा रहा है ये, इस प्रकार से ये यहाँ जा रहा है। यहाँ पे मछली का भी 2-3 साइन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो समय चल रहा है आपका, ये यही समय चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस समय के बाद अचल संपत्ति का भी लाभ है, और धर्म और अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव भी है, रुचि भी बढ़ने वाली है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी ये दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब ये देखिएगा, यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है, यहाँ पे जो है कटकटाव की स्थिति है, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं आ रही है, ठीक। ये त्रिकोण बता रहा है जैसे जैसे ये प्रबल होगा और इसका यव का आकार छूट जाएगा, वैसे वैसे आप अपने क्षेत्र में, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे आपका कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एकदम बूम करेंगे। ऐसा व्यक्ति रोड से उठ के करोड़ तक पहुंच जाता है, निश्चित तौर पे रोड से लेके करोड़ पे पहुंचता है, ये इसकी खासियत है। हाँ, जल क्षेत्र से थोड़ा दूर रहें, और दूसरी बात है अभी थोड़ा सा पेट से संबंधित चीज़ें परेशान कर सकते हैं, थोड़ा उसके लिए सतर्क जरूर रहें। ये बात यहाँ पे स्पष्ट दिखा रहा है, बाकी चीज़ें अच्छी हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा उत्पन्न हो रही है निम्न मंगल पे। अब ये बहुत जल्दी आपको फल देने वाली है। क्या होने वाला है कि कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा की वजह से आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है, और आपके जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा है, इसका आप अनुभव करने वाले हैं। दूसरा, ये इंगित कर रही है आप में वास्तव में शानदार प्रतिभा है,
एक अच्छा ज्ञान आपके अंदर है, तीव्र बुद्धि, आपके अंदर सोचने और समझने की जो शक्ति है वो एक शानदार क्वालिटी की है। और ऐसा भी आपका पर्सनैलिटी उभर कर आ रहा है कि अपने जीवन में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है। अब थोड़ा वर्तमान को हथेली के बीच में देखें। यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है हथेली में जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है हल्के रूप में, और इसका कारण भी है। जब भी इस यव का प्रभाव पड़ता है तो हथेली की अन्य रेखाएं भी दूषित होनी शुरू हो जाती हैं, और जब ये दूषित होनी शुरू हो जाती हैं तो इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है मन और मस्तिष्क में। कहीं ना कहीं उलझन देती हुई दिखाई दे रही है, हल्की कन्फ्यूजन देती हुई दिखाई दे रही है, जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको हल्का क्षीण करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं ये आपको बीमार कर रही है, आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं ये आपको दरिद्रता की ओर ले जा रही है, आर्थिक सेहत को जो है बिगाड़ने की कगार पे दिखाई दे रही है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं ये विकार देती हुई दिखाई दे रही है। चौथा, इसका प्रभाव निश्चित तौर पे आपके रिश्तों पे पड़ रहा है। रिश्तों का जो मैनेजमेंट होना चाहिए था कहीं ना कहीं उसमें बिखराव आने की संभावनाओं को जता रहा है। और पांचवा, इसका जो प्रभाव है आपके कार्यों पे पड़ रहा है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, कहीं ना कहीं उसमें तीव्र रूप में ये अड़चने डाल रहा है, बाधित कर रहा है चीज़ों को, सफलता के स्तर को घटा रहा है और जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति में खड़ा कर रहा है। क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिएगा, वैज्ञानिक तरीके से सोचें और वैज्ञानिक तरीके से जो है उपाय करें, ठीक है ना। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तभी फायदा होगा, अन्यथा जो है फायदा नहीं होगा। चाहे आप लाख रुपए खर्च कर लें, चाहे करोड़ रुपए खर्च कर लें, चाहे कुछ भी कर लें। अब क्या करना है देखिएगा, इसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। एक तो वनस्पति स्नान। अब उसको मैं डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा कि क्या होता है कैसे होता है, क्योंकि पूरा वीडियो उसी में चला जाएगा। तो एक तो करना है आपको वनस्पति स्नान, मानी अपने नहाने के पानी में कुछ द्रव्य होते हैं वो डाले जाते हैं। नहाने के बाद कुछ इत्र वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बदन पे डाली जाती हैं, कुछ खाई जाती हैं, कुछ शरीर में कुछ क्रियाएं की जाती हैं। और दूसरा करना है आपने दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक अलग किस्म का प्राणायाम होता है, मेडिटेशन उसे कहा जा सकता है। ऐसी चीज़ें, दो चीज़ें आपको करनी है, और जितना ज़्यादा करेंगे, चाहे समय से हो, चाहे मानी 4-6 महीने कर लिया, 7-8 महीने कर लिया, ठीक है ना, ज़्यादा करेंगे ये दिव्य योग ध्यान क्रिया है उतना ज़्यादा फायदा होगा। वनस्पति स्नान एक निश्चित टाइम का होता है, उतने दिन ही करना पड़ता है। तो दोनों चीज़ें मैं दूंगा, निश्चित रूप से आपको सही परिणाम देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं कुछ और चीज़ों की तरफ। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली देखें तो ये पूरी तरह से मिडिल फिंगर की तरफ झुकती दिखाई दे रही है। इसका झुकना अच्छा माना जाता है, बृहस्पति उंगली का झुकना शानदार माना जाता है। ये स्पष्ट बता रहा है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में है, ईश्वर में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है आपकी, अपने आराध्य के प्रति समर्पण जबरदस्त है, पूरी तरह से समर्पित हैं आप, वाद विवाद या वो करने वाले व्यक्ति नहीं है। श्रद्धा है तो है, उसको कोई डिगा नहीं सकता, ब्रेन वॉश नहीं कर सकता है। कैसी भी परिस्थिति आई, श्रद्धा नहीं डगमगाएगी, आपका विश्वास नहीं डगमगाएगा अपने इष्ट के प्रति जो है, और दयालुता हमेशा बनी रहेगी। दया की भावना, करुणा की भावना आपके अंदर है नेचुरल तरीके से, किसी ने डाला नहीं, किसी ने सिखाया नहीं है,
ये नेचुरल तरीके से ईश्वर की कृपा है, प्रकृति प्रदत्त है, ईश्वर प्रदत्त है, ठीक है ना। और क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, आपको कभी नहीं छू पाएगा, ये स्पष्ट बता रहा है यहाँ पे। अब देखिएगा ये सीधी खड़ी है जहां तक मैं देख रहा हूं फोटो में, और एक सही अनुपात में खड़ी है, माने कर्म करने में कोई भी कायरता नहीं है, कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, कर्मशील पुरुष हैं, जिसको कहते हैं कर्मशील पुरुष वो है। आने वाले कुछ ही समय में आपकी जो मानसिक क्षमता है और उसके साथ जो आध्यात्मिक क्षमता है उसका फायदा मिलने वाला है, और आपका जो स्वाभिमानी व्यक्तित्व है उसका भी कहीं ना कहीं आपका पर्सनैलिटी पे असर दिखने वाला है। विवेक जो है आपके अंदर है, कहीं ना कहीं औरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं, आप बुद्धिमान हैं, और आने वाले समय में भाग्य बहुत अच्छा साथ देने वाला है, ये यहाँ पे कह रही है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की उंगली और मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर जबरदस्त रूप में बनी हुई है। यहाँ पे अगर हम देखें, आपकी बृहस्पति की उंगली और आपकी सूर्य की उंगली दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। ये तो निश्चित है वर्तमान समय में धन और यश की भूख है आपके अंदर। ऐसा परिस्थिति आ गई है कि पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और इस समय ज़्यादातर जो लक्ष्य है जीवन का वो भी यही दिखाई दे रहा है। हथेली की उंगलियां, हथेली का झुकाव सब कुछ एक्यूरेट बताता है व्यक्ति के बारे में। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ, धन कमाने की ललक भी आपके अंदर जबरदस्त बनी हुई है, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। नाखून बढ़ाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बढ़ा लें, सोचे नहीं। अंगूठे के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक साबित होगा, इस बात का बस ध्यान रखना, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इसके नीचे का ये भाग जो है शुक्र का पर्वत है, बड़ा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है किस लिए जाना जाता है, हर वीडियो में कहता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति से जो है सही स्थिति में है, पुष्ट स्थिति में है, लेकिन जब बृहस्पति कमज़ोर होता है जैसे आपकी हथेली में है और ये अपने स्थान में पुष्ट और सुंदर स्थिति में रहता है और जाल से घिरा रहता है, तो ऐसे में ये मानसिक परेशानियों को देता है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता में है और बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी यहाँ पे जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। तो इसका कारण क्या है, आपने क्या करना है, आपने बृहस्पति को ठीक करना है। शुक्र अपने स्थान पे ठीक है, बृहस्पति ठीक हो जाता है, शुक्र अच्छे फल देना शुरू कर लेगा। अब देखिएगा ये निम्न मंगल है आपका और ये उच्च मंगल है, दोनों बहुत सुंदर हैं, इनके कारण झेल रहे हैं आप। यही चीज है जो आपको मजबूती दे के खड़ा है डट के मुकाबला करने में। यही है मंगल, पराक्रम, एनर्जेटिक स्वभाव के मालिक हैं आप, और इसी मंगल के कारण आने वाले समय में दूसरों का सहयोग मिलेगा। भगवान की कृपा साक्षात है, इसका रूप आप देखेंगे। लेकिन बृहस्पति आपका शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं मन के अंदर बनी रहेंगी, और ये 2 सालों तक तो बनी ही रहेंगी, दिखाई दे रही है छुटपुट चीज़ें। अब यहाँ पे देखेंगे ये बहुत ज़्यादा साधारण हो गए हैं, इस समय ये आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा साधारणता दे रहे हैं, अभी 2 सालों तक सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष अब इससे नीचे नहीं जाएगा, यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता, लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन देखिएगा जब ये इस प्रकार से बहुत साधारण होते हैं ना, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे में आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो,
उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। चाहे आपका विवाह हो, विवाह का जो पूरा सुख है उसके भोग करने में अड़चने आती हैं, कहीं ना कहीं जो है परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। संतान को लेके चिंताएं बन जाती हैं उसके भविष्य के लिए, ठीक है ना। और पैतृक संपत्ति कितनी भी हो उसका लाभ नहीं मिल पाता है। और कितनी भी क्वालिटी व्यक्ति के अंदर हो, योग्यता व्यक्ति के अंदर हो, लेकिन बृहस्पति कमजोर है तो आर्थिक मामले में व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। और सभी प्रकार के जो वास्तविक सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के सामान्य होने से वो सुख उस रूप में प्राप्त नहीं होते हैं। तो प्राकृतिक रूप में आपको बृहस्पति का उपाय जरूर करना है। शनि की बात करें, बाकी चीजें हमने बता दिया। शनि अभी थोड़ा सा जो है कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कभी कभी वजह पैदा कर रहा है चिंताओं के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है ये बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस प्रकार से। और ये कोई अच्छा चिन्ह नहीं है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन करता है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए। ये कर्जे को दिखाता है, कर्जे का कारण व्यक्ति परेशान है या परेशान रहने वाला है, इस चीज को दिखाता है। और ऊपर से देखें तो सूर्य बहुत ज्यादा कमजोर है, ये इस चीज को बताता है कि वर्तमान में आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा क्रेडिट है, जो पूरा श्रेय है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यताएं हैं, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्पष्ट बता रहा है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है। जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों की चिंता दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? देखिएगा, मैं ऑडियो के माध्यम से एक सूर्य उपासना और एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ बनी रहेंगी। अब हम चलते हैं आपके बुध पर्वत पे। इस समय बुध हल्का झुकता हुआ दिख रहा है, अनबैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा जो व्यापार का मामला है उसमें मध्यमता रहने वाली है अभी। तो इन सबको एक ही प्रारूप में लाने के लिए एक तो दिव्य सूर्य क्रिया, सूर्य उपासना, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक वनस्पति स्नान आपको जरूर करना है, और एक मैं शानदार दूंगा आपको बृहस्पति का उपाय। ये चीज़ें करनी ही करनी है, लेकिन ये चीज़ें इस रूप में है कि व्यक्ति को पता नहीं चलता मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसका फायदा बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देखेंगे चंद्रमा थोड़ा थोड़ा अनबैलेंस हो रहा है, तो थोड़ा मन को गड़बड़ किए हुए है, कभी कभी मानसिक परेशानी से आमना सामना हो जाता है, और थोड़ा कभी कभी इमोशनली परेशान रह सकते हैं, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। कभी कभी आपका काम में मन नहीं लगता है या मन अच्छा नहीं रहता है, और थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा ध्यान रखिएगा, पेट का ध्यान रखिएगा, और थोड़ा नींद आने में दिक्कतें जरूर आ सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो इन सब को ठीक करने के लिए मैं आपको कुछ उपाय लिख के कुछ ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, जरूर करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए
नमस्कार।